सिर्फ 5 बजे तक इस छोटे से बने हुए चौकोर खांचे में खड़ा रहो और तुम्हें $50 मिलेंगे। ये बात सुनकर नया नया ग्रेजुएट हुआ लड़का हंस पड़ा। उसे लगा बॉस मजाक कर रहा है, मगर जब बॉस सचमुच मुड़कर जाने लगा तो उसने झट से पकड़ लिया और बोला, अगर ये सच है तो मैं 5 बजे तक यहीं खड़ा रहूंगा। फिर उसने तुरंत दोनों पैर उस चौखटे में रख दिए। बॉस मुस्कुराया और बोला, ठीक है 5 बजे मिलते हैं, और चला गया। लड़का सोच रहा था बस एक वादा ही तो है, लेकिन उसने पूरा दिन वहीं बिताया। जब 5 बजे बॉस आया और सचमुच $50 उसके हाथ में रख दिए तो उसका दिल तेज धड़कने लगा। कमाई इतनी आसान भी हो सकती है। फिर बॉस ने उसे फुल टाइम जॉब ऑफर किया और उसने तुरंत हाँ कर दी। दूसरे ही दिन उसका दोस्त स्केटबोर्ड लेकर पार्टी में बुलाने आया, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि नौकरी अब उसकी जिम्मेदारी थी। हालांकि जब सब खाली था उसने एक पल को बाहर निकलने की कोशिश की, पर तभी ख्याल आया इतनी अच्छी नौकरी और कहाँ मिलेगी। उसने पैर वापस खींच लिया। अब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बस इसी चौखटे में बीतने लगी। वो घड़ी देख देख कर दिन काटता रहा। एक दिन सामने से एक चोर गुजरा और एक अपाहिज औरत ने उससे मदद मांगी, मगर वह सिर्फ बुदबुदाता रह गया। चौखटे से बाहर नहीं निकला। अंदर ही अंदर उसने छोड़ने का सोचा, लेकिन जब बॉस ने डांट कर कहा दोबारा कहना, तो वह डर गया और चुप हो गया। लेकिन जिज्ञासा उसे चैन कहाँ लेने देती। उसने चोरी छिपे बॉस का पीछा किया और देखा कि बॉस शीशे के सामने मेकअप कर रहा है, और फिर एक जोकर का मास्क पहन लिया। लड़का हैरान रह गया, क्या बॉस भी लोगों को हंसाने के लिए जोकर बनने वाला है। वक्त बीतता गया। लड़का अब जवान से मध्यम उम्र का हो गया। उसने देखा कि बाहर लड़के स्केटबोर्ड पर मस्ती कर रहे हैं और उसे अपना अतीत याद आया, लेकिन अब वह अपनी धार खो चुका था। चौखटे ने उसे बिल्कुल सपाट कर दिया था। सैलरी बढ़ी, जगह थोड़ी बड़ी हुई, नजारे बेहतर हुए, लेकिन दिल में वही खालीपन रहा। सालों बाद जब वो बूढ़ा हो गया, बाल सफेद हो गए और तनख्वाह $2000 तक पहुंच गई, तब उसने आखिरकार इस्तीफा देने का सोचा। उसने बॉस की दाढ़ी में सफेद बाल देखे और समझा कि उसने अपनी जवानी बेच दी। अब बचा ही क्या है। जाते जाते उसने अपनी कीमती घड़ी एक लड़की को दी और बदले में उसका स्केटबोर्ड लिया। लेकिन जैसे ही बोर्ड पर पैर रखा वह जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि वह अब जवान नहीं रहा। हड्डियां जवाब दे चुकी थीं, ताकत खो चुकी थी। वह बाड़ पकड़कर धीरे धीरे सरकने लगा और सोचता रहा, काश जिंदगी उसी तरह जी पाता जैसा उसका दिल चाहता था।